आचार्य जी को प्रणाम। आचार्य जी, मेरा ये यहाँ पे आपके क्षेत्र में 10 वर्ष होने को जा रहा है और 10 क्षेत्र में मेरे को विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है और बातचीत होने के बावजूद और आपसे मेरा संपर्क हुआ है, उसके बावजूद तो हमको हर एक आदमी को ये मेरा भी सुझाव है, जो आपका सुझाव है, देश के हित में सुझाव है कि आदमी को सबसे बड़ा मंत्र ध्यान पे बैठे। ध्यान पे बैठोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब दूसरा विचार मेरे मन में आया कि हमारे देश के अंदर जैसे कि गणेश जी का मुख ऐसा नजर आता है, हमारी माँ लक्ष्मी जगदम्बा है, उसकी संवारी उल्लू दिखा रखी है। जैसे जैसे इनका क्या, इसके बारे में मेरे को अवगत नहीं होता है कि ऐसा क्यों है। सनातन तो सत्य है, उसको तो कोई निकारता ही नहीं है, पर सनातन की सत्यता के बारे में आप हम विस्तार रूप में अवगत कराएं। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा गुरुवै श्री तस्मै नमः। महाराज जी, संसार के अंदर जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म मानते हैं अपने आप को, उनमें मूर्तियों के संदर्भ में मनुष्य कहीं न कहीं पर विचित्रता लाई गई है या मनुष्य से अलग हटके उन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हमारे में भी कई देवी देवता ऐसे हैं जिनको विचित्र ढंग से ही पेश किया गया है। इसका महाराज मैं एक उदाहरण देता हूं। आप है इंडोनेशिया में जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई वहां की, वहां पैसे का अभाव हुआ, बैंक फेल होने के कगार पर आने लगे, तो उन्होंने नोटों के ऊपर या 2000 के नोट पर गणेश जी का चित्र लगाना चालू कर दिया। महात्मा गांधी का लगाते, उन्होंने गणेश जी का चित्र उस जगह पर लगाना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ऐसा वहां के आदमियों का मानना है, ऐसा वहां के राजनीतिज्ञों का, ऐसा वहां के जो भी व्यक्ति उनका मानना है। जैसे ही उन्होंने इस नोट को प्रचलन में लाए, गणेश जी वाले नोट को, वहां की अर्थव्यवस्था में गजब का सुधार आया। मित्रों, मैं आपको अंधविश्वास की ओर तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं। हमारे में एक लॉजिक है कि जैसे गणेश जी जब हम प्रवेश करते हैं दुकान में, घर में, तो उसके मुख्य द्वार के ऊपर होना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र या गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए। उसकी रोजाना सेवा करने से मतलब नहलाना, धुलाना, अगरबत्ती लगाना। तो हमारे लॉजिक ये बनता है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं या आए, हमारे मन में यह बात रहे कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके लिए हमें कुछ उपाय करते रहना है अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए। जब से ही हमारी नजर पड़े दरवाजे पर गणेश जी पर, तो हमें याद रहे कि हमें हमारे धंधों में सुधार करना। इस प्रयोग को मित्रों आप लोग भी कर सकते हो, और आपके मन में ये बार बार विचार जब भी नजर पड़े तब आना चाहिए कि मेरे व्यापार को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से लक्ष्मी जी को हम लोग लक्ष्मी जी के चित्र वगैरह कुछ घर पे अंदर रखते हैं, तो ये है कि भाई जो भी हम धन धान्य से भरपूर हम हमारे घर को, लक्ष्मी जी से मतलब यही है कि हमारा धन धान्य से भरपूर हमारा घर बना रहे। बच्चे ने एक लाइब्रेरी खोलने की योजना बनाई, तो उसने एक सरस्वती के भी एक उसकी वो आकृति बनाई। आज हम कहीं भी जाते हैं तो सत्यनारायण जी का जैसे आ गया मंदिर, और आपने सत्यनारायण जी के 4 हाथ रखे हैं, अपन ने देखा है।
तो हमारे मन में ये विचार आता है कि भाई हमें सत्य की ओर चलना है, सत्य बोलना। हमारा इन ओर कतई ध्यान नहीं जाता है कि गणेश जी के सिर काय का है, क्या बात है। ये तो जो उसमें जो कमी निकालने वाले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति इस तरह की बातचीत को करते हैं। हमारा इन बातों पे ध्यान नहीं जाता। हमारा तो जो उसका मूल मंत्र है, जो उसका अर्थ है, उसकी ओर जाता है कि भाई हमने सरस्वती का चित्र देखा तो हमारे मन में विद्वत्ता की बात आती है कि भाई हमें भी हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाना है। हर धर्म के अंदर यही है मित्रों। आप दूसरे धर्म वाले हमारे पर आरोप लगाएंगे, हम उन पे आरोप लगाएंगे, लेकिन आप ये गणेश जी वाले प्रयोग को अवश्य करके देखें। आप निश्चित रूप से आपके उसके अंदर सफल जाएंगे। गणेश जी का चित्र दरवाजे पर रहना चाहिए। मूर्ति जो आजकल छोटी छोटी मूर्तियाँ भी आती हैं, और आप रोजाना उसको अगरबत्ती लगाए करें, और आपके मन में ये बात रहे कि हमें हमारे उद्योग को निरंतर बढ़ाते रहना है। नमस्कार।